हे एवरीवन, दिस इज़ रूपम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक इट हैपन। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है और एक यूनिक वीडियो भी है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स की बात करूंगी जो शायद में मेरा भी प्रॉब्लम्स रहा है और आप लोगों में से भी बहुत लोगों का प्रॉब्लम होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जो इसमें बात करूंगी उन प्रॉब्लम्स को मैंने कैसे टैकल किया है या फिर कैसे टैकल कर रही हूँ। तो ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। मतलब बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा स्टेज आता है हमारे प्रिपरेशन में कि हम बार बार डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, लो फील करते हैं। तो फिर इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इस कंडीशन में आप कैसे मोटिवेटेड रखें खुद को, क्योंकि बिना मोटिवेशन के आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे अच्छा बात है कि आप ना सेल्फ मोटिवेशन लाइए। मतलब आप सोचिए कि आपको ये जॉब क्यों करना है, आप क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ लाइए कि आप प्रिपरेशन करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है इससे, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपको समझ में आता है। अगर आपकी नज़र में जॉब मिलने के बाद कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है तो बिल्कुल ही मीनिंगलेस थिंग है। आप कितना भी पढ़ेंगे, कितना भी कोशिश करेंगे, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप खुद सोचिए कि आप ये क्यों करना चाहते हैं और इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर आप उस चीज़ को खुद में एज्यूम कर लेते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं या फिर आपको क्या फ़ायदा होगा, और आप उस फ़ायदा को, आने वाले चेंजेस को अपने माइंड में बैठाते हैं, तो फिर ये जर्नी आपके लिए बहुत ही ईज़ी होगी और अच्छी जर्नी जर्नी होगी। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। मेरे लिए भी ये जर्नी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था, क्योंकि मैं आज बताती हूँ अपने बारे में। तो जब मैं प्रिपरेशन करने शुरू की थी तभी मैंने अपने माइंड में बैठाया था कि मैं अगर प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मेरे को जॉब ज़रूर मिलेगी, और यही वे था मेरा प्रिपरेशन करने का। इसी तरीके से मैंने खुद को मोटिवेटेड रखा और 2020 के मिड में, यानी जून जुलाई 2020 से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत सारे फेलियर्स भी देखी हूँ, बहुत सारा प्री भी क्लियर किया है, मेंस में फेल हुई हूँ, लेकिन उसके बाद ही मैं अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रही हूँ और अभी भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। मेरे को किसी और से मोटिवेशन नहीं चाहिए था। तो आई थिंक आप लोग को भी इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि प्रिपरेशन के दौरान कैसे मोटिवेटेड रहें। मेरा दूसरा सवाल था कि हाउ टू अचीव डेली टारगेट्स। जैसा कि आप मेरे चैनल पे देख पा रहे होंगे कि मैं डेली टारगेट देती हूँ और मैं खुद वही करती हूँ। एक्चुअली ये मैं किसी और को नहीं देती हूँ, मैं जो करती हूँ उस चीज़ को मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे से अकेले नहीं हो पा रहा है, मैं बोर हो रही हूँ, या फिर कभी कभी मैं लो फील करने लगती हूँ, तो इसलिए मैं इस चीज़ को वहाँ पे डालती हूँ ताकि वो चीज़ देखने पे मेरे को खुद में अच्छा लगता है। या फिर बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा भी हो सकता है, जो लोग खुद से अपना टारगेट नहीं बना पा रहे हैं या फिर जिनके समझ में नहीं आ पा रही है कि अब कैसे पढ़ें, तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा। तो मैं, इसका सवाल दूसरा वाला यही है आपका कि हाउ टू अचीव डेली टारगेट्स। तो स्टार्टिंग में जब इधर कुछ दिनों से मेंस का प्रिपरेशन चल रहा था, फिर उसके बाद मैंने फिर से, जब मेरे को लगा कि मेरा मेंस अच्छा नहीं गया है, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं बिल्कुल भी गलती नहीं करने वाली हूँ और इस बार मैं फिर से तैयारी करना शुरू करूँगी। तो मैं फिर से तैयारी करना शुरू की, लेकिन बहुत दिनों से मैं इधर प्री के लिए पढ़ी नहीं थी, मेंस के लिए पढ़ रही थी। तो फिर से इतना सारा पढ़ाई करना मेरे लिए भी थोड़ा-सा टफ़ हो रहा था। तो 1-2 दिन तो मेरे को भी बहुत लेंदी लगा, लेकिन फिर उसके बाद मैंने एक तरीका नया चुना कि मैं जो भी ईज़ी टॉपिक्स थी या फिर जो भी मेरे को अच्छा लगता था करने में, जैसे प्री लेवल प्रिपरेशन मेरे को अच्छा लगता है, जैसे प्री के ये पज़ल सॉल्व करना, प्री की रीजनिंग बनाना, प्री के क्वांट बनाना, इंग्लिश पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना, स्क्वायर क्यूब याद करना, ये सब। तो जो भी चीज़ आपको अपने हिसाब से ईज़ी लगता है उसको आपको पहले करना चाहिए, ताकि वो चीज़ जल्दी जल्दी हो जाती है, और जिस चीज़ को करो उसको अपने चेकलिस्ट में टिक करते जाओ, ताकि जब आप एक बार देखो अपनी चेकलिस्ट तो आपको भी अच्छा लगे कि हाँ, आपने ये कर लिया है, अब बस बस यही कुछ टॉपिक्स करने बाकी है। तो एक चीज़, पहली बात कि जब आप चेकलिस्ट बनाओ तो छोटा-सा वहाँ पे ये टिक करने का ऑप्शन दो जिसको आप टिक कर सको। वो खैर देखने के लिए, मोटिवेशन के लिए अच्छा होता है, उससे आपको थोड़ा-सा 1% का फ़ायदा मिलता है उससे। दूसरी चीज़ है कि जिस
टॉपिक को आप अच्छे से कर रहे हो या फिर जो आपका फेवरेट टॉपिक है उसको सबसे पहले पिक कीजिए। तीसरी चीज़ है कि जो भी इजी टॉपिक्स हैं, जो कम समय में होने वाले हैं या फिर जो जिसमें प्रैक्टिस करना है, उसको पहले कीजिए, क्योंकि वो आपका अच्छा आइडिया होता है और उसको आप जल्दी जल्दी कर लेते हो। तो उसको वहाँ से शुरुआत कीजिए और जब आपका कुछ टॉपिक हो जाएगा फिर खुद सेल्फ मोटिवेशन आएगा, फिर आपको लगेगा कि आपने इतना तो कर लिया है, बस थोड़ा सा ही बाकी है। तो इस तरीके से करके आप कितना भी लेंदी आपका ये हो, टू डू लिस्ट हो, कितना भी हेवी टास्क हो, कितना भी बड़ा टारगेट हो, लेकिन आप उसको डेली टारगेट को अपने अचीव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा सवाल है कि हाउ टू कीप योर सेल्फ इनर्जेटिक। हाँ, ये बात सही बात है कि दिन भर पढ़ाई करना, मतलब एक बार आप सुबह से उठो तो आपका टू डू लिस्ट इतना बड़ा होता है, इतना हेवी टारगेट होता है, और इस कंपटीशन को देखते हुए कम पढ़ने से तो कुछ होगा नहीं, तो सही में ज़्यादा पढ़ना होता है। लेकिन इसके लिए इनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीसरा सवाल है कि आप दिन भर कैसे पढ़ोगे कि आप बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं करो, बोर फील नहीं करो। तो उसके लिए आप सुबह-सुबह एक 2 चीज़ कर सकते हो। एक तो आप लाइट एक्सरसाइज़ करो, दूसरी चीज़ है कि आप 5 टू 10 मिनट का मेडिटेशन करो। मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके माइंड को आपके कंट्रोल में रखने के लिए। बिल्कुल भी एंग्ज़ायटी फ़ील नहीं करेंगे, बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, प्रेशर नहीं आता है किसी तरीके का। तो इस तरीके से आप सुबह-सुबह ये 2 चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद दिन में पढ़ने के समय आप पानी पीते रहिए, क्योंकि आप जब तक आप हाइड्रेटेड रहते हो, तो आपका माइंड भी अच्छा से काम करता रहता है, और इस तरीके से आप दिन भर खुद को एनर्जेटिक रख सकते हो और अपनी पढ़ाई अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स। तो इसके लिए भी मैं वही बात कहूँगी, आप हेल्दी डाइट लो, बिल्कुल भी ऐसा बहुत सा हेवी डाइट मत लो कि हाँ उसके बाद आप बैठ नहीं पाओ, आपको ज़्यादा नींद आए। तो डाइट आपका हेल्दी होना चाहिए, और दिन में अच्छे से पानी पियो, बार बार पानी पियो, मतलब अपने आप को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करो। तो इस तरीके से आप एक हेल्दी डाइट की हेल्प से खुद को हेल्दी रख सकते हो, और आप लंबे घंटे तक बैठ कर के पढ़ सकते हैं। और बीच बीच में जब रिवीजन करना हो या फिर किसी चीज़ को, या जैसे आप वोकैब ही याद कर रहे हो या फिर रीडिंग ही कर रहे हो, तो उस समय आप चल के भी थोड़ा सा कर सकते हैं या फिर खड़े खड़े भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लंबे घंटे तक पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अब मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि प्रॉब्लम तो सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ। मेरे साथ भी कोई प्रॉब्लम होगा, आपके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, हम सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, क्योंकि प्रॉब्लम का कोई अंत नहीं है और ना ही हम लोग इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो आपके कंट्रोल में है आप उसी पे फोकस कीजिए, उसी पे ध्यान दीजिए और उसी पे वर्क कीजिए। जैसे कि हमारे कंट्रोल में है जॉब, पढ़ाई करना, और पढ़ के हम लोग जॉब ले सकते हैं। तो बस ध्यान से पढ़िए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अपनी जॉब लीजिए। जो भी चीज़ आपसे नहीं होने वाला है उस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। जो भी प्रॉब्लम है जिसको आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा अनदेखा करके ही पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।